वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म को। ठीक है। अगर ह्यूमन स्पर्म की बात करें तो ह्यूमन स्पर्म के मेनली कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। कई सारे टेक्स्ट बुक में आपने पढ़ा होगा, वहाँ लिखा है मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, बट एक्चुअली अगर हम बात करें ह्यूमन स्पर्म की तो ह्यूमन स्पर्म में कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हेड। अगर आप बात करो हेड में कौन कौन से स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे या हेड किसका बना होता है, तो फर्स्ट बना होता है किसका? एक्रोजोम। अगर हम बात करें एक्रोजोम की तो एक्रोजोम किससे फॉर्म होते हैं? फॉर्म बाय गोल्गी बॉडी ऑफ स्पर्मेटिड। ठीक है। अगर हम एक्रोजोम की बात करें तो एक्रोजोम में क्या प्रेजेंट होता है? इसमें प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। क्या होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जिसको हम टर्म कह देते हैं स्पर्म लाइसिन। क्या बोलते हैं? स्पर्म लाइसिन। अगर हम स्पर्म लाइसिन की बात करें तो इसमें कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होगा, तो एक एग्जांपल में हाइड्रोनिडेज। ठीक है। तो हाइड्रोनिडेज जो एंजाइम है वो किस में प्रेजेंट होता है? आपके एक्रोजोम में, जिसको हम टर्म कह देते हैं स्पर्म लाइसिन। स्पर्म लाइसिन बोलते हैं। ठीक है। एक टाइप आपको मैंने दे दिया हाइड्रोनिडेज एंजाइम, जो किस में प्रेजेंट होता है? एक्रोजोम में। अब एक्चुअली इसका फंक्शन क्या है थोड़ा सा मैं यहाँ बता देता हूँ, फिर स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे। तो भाई जैसे आप बोलते हो जब स्पर्म का एक सेल के साथ कांटेक्ट होता है तो उसको नियर बाई बहुत सारे एक सेल के लिए प्रोटेक्टिंग सेल होते हैं। ठीक है। तो स्पर्म के हेड को उन सारे सेल को क्या करना हो? क्रॉस करके जाना होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोनिडेज जो एंजाइम है वो करता क्या है? बाकी सेल्स को क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है या हटाता है, जिसके बेसिस पे जो एक्रोजोम है, एक्रोजोम का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस किसमें जाता है? एक सेल के अंदर। फिर आप आगे आगे क्या होता है? फर्टिलाइज होता है। ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड अगर हम बात करें हेड में क्या प्रेजेंट होता है? जो सेकेंड होता है हेड में उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ठीक है। अगर हम बात करें स्पर्म के न्यूक्लियस की तो ये भी कैसा होता है? हाईली कंडेंस्ड स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? हाईली कंडेंस होता है। ठीक है। अब हाईली कंडेंस जैसे आपके दिमाग में आता होगा कि न्यूक्लियस में क्रोमेटिन होते हैं। ठीक है। तो हाईली कंडेंस मतलब आपने वहां पे पढ़ा होगा सुपर क्वालिटी किससे होता है? हिस्टोन प्रोटीन से। ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। जो स्पर्म का न्यूक्लियस होता है इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? डीएनए, डीएनए प्लस क्या होता है? प्रोटामाइन। क्या होता है? या प्रोटामीन। ठीक है। ये प्रोटीन होता है जिसको हम जनरली कैसा होता है? बेसिक प्रोटीन होता है। कैसा होता है? बेसिक नेचर का है, बेसिक प्रोटीन होता है। यहाँ पे क्वालिन हम कंडेंस इसके बेसिस पे होता है, प्रोटामीन के बेसिस पे। नॉर्मली आपने क्या पढ़ा होगा? अदर जो भी सेल में आपने डीएनए का पढ़ा होगा, जो हाईली कंडेंस होता है, जो कंडेंसेशन होता है वो किसके बेसिस पे होता है? हिस्टोन प्रोटीन के बेसिस पे होता है। बट जो स्पर्म में न्यूक्लियस होता है, स्पर्म में न्यूक्लियस जो हाईली कंडेंस होता है वो किसके बेसिस पे होता है? प्रोटामीन के बेसिस पे, जो कैसा है? आपका बेसिक प्रोटीन है। ठीक है। या अमाइनो एसिड है। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट जो पार्ट है स्पर्म का, जो नेक्स्ट सेकेंड पार्ट हम उसको किसको बोलेंगे? सेकेंड पार्ट को हम क्या बोलते हैं? नेक। क्या बोलते हैं? नेक। ठीक है। अगर हम बात करें नेक किसका बना होता है तो नेक कैसा होता है? सबसे पहले तो हम देखेंगे नेक क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है स्पर्म का। कैसा होता है? स्मॉलेस्ट पार्ट होता है स्पर्म का। ठीक है। अगर हम देखें कि नेक में क्या क्या प्रेजेंट होगा तो नेक वाले जो स्ट्रक्चर है उसमें हम क्या देखते हैं? यहाँ पे 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? 2 सेंट्रियोल का क्या होता है? ये पार्ट बना होता है। अब 2 सेंट्रियोल कौन कौन से होंगे? फर्स्ट जो सेंट्रियोल होगा उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और जो सेकेंड होगा उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टल सेंट्रियोल।
ठीक है। अब जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है, अगर इसके हम फंक्शन की बात करें क्या काम करता होगा, तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल किसमें पार्टिसिपेट करता है, फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है। फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन मतलब जब आपको oogenesis पढ़ाया जाएगा तो वहाँ बताया जाएगा कि जो एग है, एग में जब oogenesis प्रोसेस चलता है, वहाँ पे आप पढ़ोगे, वहाँ पे एक स्टेज में आता है जहाँ पे क्या होता है, वो अरेस्ट हो जाता है, बोल सकते हो कि वहाँ पे क्या होते हैं, जब स्पर्म जब इंटर करता है, या एक्रोजोम की बात करो, जब न्यूक्लियस और साथ साथ में क्या इंटर करता है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ही क्या करता है, एक सेल में इंटर करता है। अब सेंट्रियोल करता क्या होगा एक सेल में, वहाँ पे स्पिंडल ऑपरेटर्स वगैरह का फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। बाकी हम डिटेल नॉलेज पढ़ेंगे, जब अभी हम oogenesis पढ़ेंगे तो वहाँ पे प्राइमरी सेंट्रियोल का फंक्शन बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी आप यहाँ याद रखेंगे इसमें क्या किसमें रोल पार्टिसिपेट करता है, फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन में। ठीक है। नेक्स्ट अगर डिस्टल सेंट्रियोल की बात करें, तो डिस्टल सेंट्रियोल कैसा काम करता है, तो करता है इट एक्ट एज फॉर्मेशन ऑफ वेसल बॉडी, फॉर्मेशन ऑफ वेसल बॉडी, जो आगे जाके क्या करता है, फ्लैजिला या बोल सकते हो टेल वाला पार्ट या फ्लैजिला वाला पार्ट क्या करता है, फॉर्म करता है। ठीक है। तो वेसल बॉडी तो फॉर्म क्या करेगा, फॉर्म एक्जोनिम। ठीक है। एक्जोनिम मतलब जिसको आप बोलते हो ना फ्लैजिला। ठीक है। जो फ्लैजिला वाला है 9+2 का जो अरेंजमेंट वाला आप बात करते हो, माइक्रोट्यूबुल का जो फॉर्मेशन होता है, वो मेनली किसके उसके लिए जो बेसल बॉडी का काम कौन करता है, डिस्टल सेंट्रियोल का ही पार्ट क्या करता है, वो वहाँ पे पार्टिसिपेट करता है, डिस्टल सेंट्रियोल ही क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। ठीक है। अभी हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो और ज़्यादा डिटेल क्लियर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड अगर हम पार्ट की बात करें, जो थर्ड पार्ट है स्पर्म का, उसको हम क्या बोलते हैं, मिडिल फेज। क्या बोलते हैं, ठीक है। अब मिडिल फेज में क्या होता है, मिडिल फेज में मेनली क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। क्या होते हैं, अगर हम बात करें एवरेज माइटोकॉन्ड्रिया की ह्यूमन स्पर्म में, तो जनरली कितने होते हैं, 20 to 25 इन नंबर, कई बुक में 25 to 30 भी लिखा हुआ है। और साथ साथ अगर हम देखें इसमें क्या प्रेजेंट होगा, तो क्या प्रेजेंट होगा, आपका एक्सेल फिलामेंट होते हैं। ठीक है। जिसमें जिसको दूसरे टर्म में आप बोल सकते हो एक्जोनिम। ठीक है। जिसमें हम अरेंजमेंट की बात करें तो अरेंजमेंट कितना होगा, 9+2 का अरेंजमेंट होगा। अगर इसमें हम अरेंजमेंट की बात करें सेंट्रोल में, तो कैसा अरेंजमेंट होगा, 9+0 का अरेंजमेंट होगा। ठीक है। और ये बने किसके होंगे, माइक्रोट्यूबुल्स के ही होंगे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखें अगर, तो आप बोलते हो जो मिडिल पीस है, वो मिडिल पीस वर्क कैसे, यानी माइटोकॉन्ड्रिया का मेन रोल किसके कैसा है इसमें, ये कैसा काम करता है, पावर हाउस के जैसे काम करता है। कैसा करता है, पावर हाउस। मतलब जो स्पर्म को एनर्जी की बात करो, या जो एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म की मूवमेंट में, ठीक है, वो सारे किसके बेसिस पे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से होता है। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे कैसा काम करता है, पावर हाउस के जैसे काम करता है, या एनर्जी स्टोरेज के जैसे काम करता है। कैसा करता है, एनर्जी स्टोर की जिससे काम करता है। ठीक है। इसको तो आपको बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने सेल चैप्टर में भी पढ़ा है इसको। जो लास्ट जो पार्ट होता है स्पर्म में, उसको हम बोलते हैं टेल। क्या बोलते हैं, टेल। ठीक है। अब टेल क्या होता है, स्पर्म का पूरा सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। कैसा होता है, लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। आपको पिछले क्लास में बताया था, ओवरऑल जो स्पर्म का साइज है इसमें 50 माइक्रोन का साइज अकेले किसका होता है, टेल का ही होता है। ठीक है। और टेल में प्रेजेंट क्या होता है या क्या कंटेन करता है, कंटेन फ्लैजिला। क्या कंटेन करता है, फ्लैजिला। ठीक है। अरेंजमेंट की बात करो तो यहाँ पर भी हम क्या पढ़ेंगे, 9+2 का अरेंजमेंट पढ़ेंगे माइक्रोट्यूबुल्स का। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, कि स्पर्म कैसा दिखता होगा। ठीक है। तो अगर हम स्पर्म की स्ट्रक्चर की बात करें, तो जैसे आप बोलते हो कि सबसे पहले ऊपर क्या होगा, एक टोपी लाइक स्ट्रक्चर या कैप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोजोम। ठीक है। उसके नीचे क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस का पार्ट प्रेजेंट होगा।
ठीक है। अब न्यूक्लियस के जस्ट नीचे किस होगा, नेक का प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी, एक सेंट्रियोल ये होगा और दूसरा सेंट्रियोल क्या होगा, ये होगा, ठीक है। इसके बाद कौन सा रीजन प्रेजेंट होगा, इसके बाद प्रेजेंट होंगे कौन से, आपके मिडिल पीस का पार्ट प्रेजेंट होगा। यानी ये डिजिटल सेंट्रियोल कैसा काम करेगा, अभी आपको बताया था, ये बेसल बॉडी के जैसे काम करता है, फ्लैजिला का फॉर्मेशन करता है, तो ऐसे प्रेजेंट होगी फ्लैजिलर पार्ट, ठीक है। ठीक है, और यहीं पे क्या किसका अरेंजमेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का अरेंजमेंट होगा, किसका अरेंजमेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का। और माइटोकॉन्ड्रिया का अरेंजमेंट यहाँ पे कैसा होता है, स्पाइरल होता है, यानी एक माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे तो दूसरा यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा, चौथा यहाँ होगा, ऐसे मतलब अरेंजमेंट होता है किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। अरेंजमेंट कैसा होता है, स्पाइरल होता है, कैसा होता है अरेंजमेंट, स्पाइरल, लाइक ऐसा होगा अरेंजमेंट, ठीक है। कैसा अरेंजमेंट होगा, ऐसा होगा, ठीक है, स्पाइरल अरेंजमेंट। और फिर आगे जाके क्या होगा, ये जो फ्लैजिलर वाला पार्ट है, ये फ्लैजिलर वाला पार्ट आगे जाके क्या होता है, इंक्रीज होता है और क्या फॉर्म करता है, टेल का स्ट्रक्चर, क्या फॉर्म करता है, टेल का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये सारे क्या होंगे, अरेंज होंगे और क्या फॉर्म करेंगे, टेल का स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो। अब ओवरऑल जो आपने स्ट्रक्चर देखा है इस फॉर्म का, इनके ऊपर क्या होती है, कवरिंग होती है सीट की, ठीक है, जिसको हम टर्म कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसकी कवरिंग होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो इस सबके ऊपर क्या कवरिंग होगी, किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग होगी। टेल के पार्ट पे भी क्या होती है, सीट प्रेजेंट होता है, और कुछ पार्ट के पास क्या होता है, सीट क्या होता है, एब्सेंट होता है, यानी ये कवरिंग क्या होती है, एब्सेंट होती है। जैसे मैंने बोला यहाँ तक बनाया, इसके ऊपर वाले पार्ट पे क्या है, कवरिंग एब्सेंट है। तो ये इतने वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एंड पीस, क्या बोलते हैं, एंड एंड पीस ऑफ टेल। यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे क्या होती है, सीट या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग क्या होती है, एब्सेंट होती है। बाकी पार्ट पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस कवरिंग के साथ साथ क्या होगा, इसमें कुछ साइटोप्लाज्म का भी पार्ट प्रेजेंट होगा, ठीक है। जैसे इसमें मैं थोड़ा बना देता हूँ, ये सारे क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, पार्ट क्या है, प्रेजेंट है। टेल वाले पार्ट में भी प्रेजेंट है, जहाँ पे सीट प्रेजेंट है वहाँ पे क्या है, साइटोप्लाज्म का भी पार्ट क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। तो चलिए, अगर हम बात करें हेड की, तो हेड का स्ट्रक्चर कहाँ से कहाँ तक होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक के स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे, हेड, ठीक है, जिसमें क्या क्या प्रेजेंट है, एक्रोसोम प्लस न्यूक्लियस, ठीक है। चलो, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है इसको आप क्या बोलते हो, नेक। इसमें क्या प्रेजेंट है, दो सेंट्रियोल प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, दो सेंट्रियोल ने मिलकर क्या फॉर्म किया, नेक। ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या टर्म देते हैं, मिडिल पीस, क्या बोलते हैं इसको, मिडिल पीस। मिडिल पीस की अगर आप मिडिल पीस की बात करो, तो मिडिल पीस में क्या प्रेजेंट होगा, अभी आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया का अरेंजमेंट होता है स्पाइरली, साथ साथ क्या होता है, फ्लैजिला का पार्ट होता है, चाहे एक्सोनियम क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो इंटर करते हैं किसके थ्रू, बेसल बॉडी के थ्रू, या डिजिटल जो ट्यूब्यूल है वो क्या कैसा काम करता है, बेसल बॉडी का जैसे काम करता है, जिसके थ्रू आगे जाके क्या होता है, एक्सोनियम का पार्ट क्या होता है, फॉर्म होता है। तो मिडिल पीस क्या है आपका, ये है। उसके नीचे वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, टेल बोलेंगे, ठीक है। चलो, अब जिस टेल के ऊपर क्या होती है, फाइबर सीट प्रेजेंट होती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सीट प्रेजेंट होती है, इसको हम टर्म क्या कहते हैं, फाइबर सीट बोलते हैं। और जिस पे नहीं प्रेजेंट होगी उसको हम क्या बोलते हैं, एंड पीस ऑफ टेल, ठीक है।
चलो अब यहाँ पे हमें देखना है कि ये जो यहाँ तो आपको बता ही दिया मैंने, जो ये एक्सोनिम है ये क्या है, फ्लैजिला ही है। इसमें अरेंजमेंट कैसा होता है, 9+2 का अरेंजमेंट होता है। साथ साथ जो आप बोलते हो जो ये सारे क्या है आपके माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी क्या है माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपने पढ़ा था 20-25 के आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का सारे माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्पाइरल अरेंजमेंट है उसको हम एक टर्म देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नेबरकन। क्या बोलते हैं, नेबर कन। ठीक है, आपको ये याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेबर कन मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्पाइरली अरेंज एंड फ्यूज्ड माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है, स्पाइरली अरेंज एंड फ्यूज्ड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जो स्पाइरली अरेंज एंड फ्यूज्ड माइटोकॉन्ड्रिया सबकी बात कर रहा हूँ मैं, जो 20-25 जो आप बात कर रहे हो, तो स्पाइरली अरेंज है एंड फ्यूज्ड है, उनको हम टर्म क्या कहते हैं, नेबर कन। क्या बोलते हैं हम, नेबर कन। ठीक है, बाकी अब आपको पार्ट वैसे भी पता चल गया होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्रोजोम। इसको हम टर्म क्या देंगे, न्यूक्लियस। इसकी बात करो तो ये कैसा होगा आपका, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल होगा। इसकी अगर आप बात करो तो क्या होगा आपका, डिस्टल ट्यूब्यूल होगा। अब वर्क क्या होता है मैं बता चुका हूँ। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल कैसा काम करता है, फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है। डिस्टल ट्यूब्यूल कैसा काम करता है, वेसल बॉडी के जैसे एक्ट करता है। ठीक है, न्यूक्लियस में आपको बताया दिया है जेनेटिक मटेरियल होता है, आप बोल सकते हो हेरिडिटी मटेरियल प्रेजेंट होता है इसमें। एक्रोजोम कैसा काम करता है, इसमें स्पर्म लाइसिन प्रेजेंट होता है, इसको भी आपने नाम पढ़ा था। हेरोलोनिन जो आपका एंजाइम है वो कहाँ प्रेजेंट होगा आपका, एक्रोजोम में होगा, या स्पर्म लाइसिन कहाँ प्रेजेंट होगा, एक्रोजोम में प्रेजेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करें। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ये जो सीट प्रेजेंट है किसमें, मिडिल पीस में, यानी आप बोलता हूँ जो मिडिल पीस है, इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया के अराउंड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सीट प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म का जो पार्ट प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं मैंचिटी। क्या बोलते हैं, मैंचिटी। तो थोड़ा कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, या मैनचिट। ठीक है, क्या बोलते हैं, मैनचिट भी बोलते हैं। तो मैनचिट का मतलब क्या होता है, थिन साइटोप्लाज्मिक शीथ इन मिडिल पीस। क्या होता है, थिन साइटोप्लाज्मिक शीथ इन मिडिल पीस। ठीक है, तो मिडिल पीस में जो साइटोप्लाज्मिक शीथ प्रेजेंट है, इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग साथ साथ जो साइटोप्लाज्म का पार्ट प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, मैनचिट। ठीक है, क्या बोलते हैं, मैनचिट। तो मैनचिट का मतलब क्या हुआ, थिन साइटोप्लाज्मिक शीथ इन मिडिल पीस या मिडिल पार्ट। ठीक है, तो ओवरऑल ये है आपका स्पर्म का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर आप बस आपसे अगर बात पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया करो, तो माइटोकॉन्ड्रिया करो तो अब तुमको पता ही है इसमें क्या होता है, पावर हाउस के जैसे काम करता है, एनर्जी प्रोवाइड का काम करता है, जो किसमें इन्वॉल्व होता है, मूवमेंट में, स्पर्म के मूवमेंट में। टेल मतलब जो फ्लैजिला है वो फ्लैजिला भी किसमें काम करेगा, मूवमेंट में ही करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे ट्रिक। ट्रिक किसके लिए देखेंगे, ट्रिक पढ़ेंगे हम स्पर्म का, जो भी हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है इसको याद करने के लिए ट्रिक भी है। ट्रिक क्या है, ठीक है, तो ट्रिक देखते हैं। ट्रिक है आपका एंटीनेटल चेकअप are must in full pregnancy। ठीक है, तो अब बोलते हो कि जो प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में जो प्राइमरी चेकअप होता है, प्रेगनेंसी से पहले 9 मंथ में जो चेकअप होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी को बोलते हैं एंटीनेटल चेकअप। ठीक है, इसके बेसिस पर आप ह्यूमन स्पर्म को याद कर सकते हो। जैसे मतलब आप बोलते हो ए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ आपका एक्रोजोम। एन का मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियस। ये दोनों मिलके क्या फॉर्म करेंगे, हेड फॉर्म करेंगे। ठीक है, सी मतलब क्या हुआ, सेंट्रियोल।
कितने होते हैं? 2 होते हैं, जो क्या फॉर्म करते हैं? नेक का पार्ट फॉर्म करते हैं। ठीक है, चलो ये मतलब क्या होता है? एक्सोनिमी। ठीक है, एम मतलब क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये दोनों मिलके क्या फॉर्म करते हैं? मिडिल पीस फॉर्म करते हैं। ठीक है, चलो जो आगे जाके क्या होता है? एनर्जी चैम्बर का काम करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। एफ का मतलब क्या होता है? फ्लैजिला, जो किसका पार्ट फॉर्म करता है? टेल का फॉर्म पार्ट करता है। ठीक है, टेल का फॉर्म क्या करता है? पार्ट क्या करता है? फॉर्म करता है। तो ओवरऑल ये क्या है आपका ह्यूमन स्पर्म का अगर स्ट्रक्चर याद करना चाहो तो आपको याद भी रखना जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो सबसे ऊपर क्या होगा? एट्रोजोम, फिर उसके नीचे क्या होगा? न्यूक्लियस, फिर क्या होगा? सेंट्रियोल, 2 होते हैं, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, फिर क्या होगा? मिडिल पीस, जिसमें क्या प्रेजेंट होगा? माइटोकॉन्ड्रिया प्लस एक्सोनिम मतलब फ्लैजिला वाला पार्ट। ठीक है, फ्लैजिला फिलामेंट। ठीक है, लास्ट में क्या प्रेजेंट होगा आपका? वही फ्लैजिला फिलामेंट आगे जाके क्या होते हैं? टेल का पार्ट फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ये क्या है आपका ह्यूमन स्पर्म का क्या है आपका स्ट्रक्चर।